हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे कपल्स हैं जिनके हस्बैंड वाइफ यानी कि स्पाउस कनाडा में रहते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनके स्पाउस इंडिया में हैं उनको कनाडा बुलाया जाए एंड वो उसके बाद साथ में रहकर अपनी लाइफ को टुगेदर एंजॉय कर सकें एंड जो लाइफ टाइम के उनके प्लान्स हैं उनको वो फुलफिल कर सके कनाडा में रहते हुए। बट कनाडा में बुलाने का जो पूरा प्रोसेस है इस पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का, वो बहुत सारे जो कपल्स उनको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली उसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो बहुत सारे उनके ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर उनको नहीं मिल पाते एंड जिसकी वजह से वो हमें भी कॉल करते हैं एंड हमें पूरी नॉलेज होती है तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है, कैसे वीज़ा मिल सकता है। तो हम सारी चीज़ें बताते हैं और उसके बाद होपफुली उनके जो डाउट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं एंड वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़ा मिल भी जाता है। बट इन केस अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं, हम भी उनका वीज़ा लगाने में हेल्प करते हैं। बट आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपको कनाडा का पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी एंड होपफुली आपका इसके बाद आप अपना वीज़ा लगाओगे तो आपका वीज़ा लग भी जाएगा। एंड अगर जैसे मैंने बताया कि कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स, तो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए बिकॉज हम कनाडा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंसड हैं। हम हर टाइप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे स्पाउस वीज़ा हो, चाहे पीआर हो, चाहे वर्क वीज़ा हो। सो वी हैव थॉरो नॉलेज एंड हम पूरी हेल्प करते हैं। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने कनाडा के स्पाउस वीज़ा को लेकर, पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप को लेकर, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देखें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली कनाडा की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के थ्रू पूछ सकते हो एंड हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, आपको पूरा आंसर देंगे टाइम पर। एंड नाउ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। सो नाउ लेट्स डू इट। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या। बिकॉज होता है क्या है कि बहुत सारे लोगों को इसका नाम सुन के बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है एंड वो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली ये किसके लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूँ। तो अगर हम बात करते हैं कनाडा के पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्पाउस है यानी कि हस्बैंड और वाइफ हैं जो कनाडा में इस टाइम रहते हैं, उनके पास कनाडा का पीआर है यानी कि कनाडा के वो परमानेंट रेजिडेंट हैं। तो वो जो कनाडा में रहते हैं जिनके पास पीआर है वो इस कनाडा पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि उनका जो स्पाउस इंडिया में रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ, अगर वो उनको कनाडा बुलाना चाहते हैं तो वो इस कैटेगरी वीज़ा का इस्तेमाल करेंगे यानी कि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, अपनी अप्लाई करेंगे पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये इट्स ऑल अबाउट कनाडा का स्पाउस वीज़ा ही है, बट इसको नाम दिया हुआ है कनाडाज पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप बिकॉज ये कनाडा के पीआर जो होल्डर हैं उनको टारगेट करके बनाया गया ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जा सके और कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली ये किसके लिए, तो प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोसेस है क्या, कैसे आपको अप्लाई करना होता है। तो आप इसका प्लीज़ ध्यान से समझना बिकॉज ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब भी आप पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप अप्लाई करना चाहते हो अपने स्पाउस को इंडिया से कनाडा बुलाने के लिए, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं आउटलैंड स्पॉन्सरशिप और दूसरा होता है इनलैंड स्पॉन्सरशिप। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आउटलैंड स्पॉन्सरशिप है क्या। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके जो स्पाउस है जो कनाडा में रहते हैं, जिनके पास पीआर है, वो कनाडा में रहते हैं और आप उनका जो स्पाउस इंडिया में रहता है, वो अगर इंडिया से कनाडा का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे आउटलैंड स्पॉन्सरशिप। तो इसमें आपको एक ध्यान रखनी है कि जो आपका स्पाउस कनाडा में रहता है उसको पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान कनाडा के अंदर ही रहना पड़ेगा। वो कनाडा से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है बिकॉज उनके बेसिस पर ही ये वीज़ा लगता है। तो ये मेक श्योर करना है कि आउटलैंड स्पॉन्सरशिप का मतलब हो गया कि आपके स्पाउस कनाडा में हैं जो पीआर होल्डर हैं एंड जो आपका स्पाउस इंडिया में है वो अपना इंडिया में अपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इस पूरी सिचुएशन को हम बोलेंगे आउटलैंड स्पॉन्सरशिप यानी कि आप आउटसाइड कनाडा अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। सो आई होप समझ में आ गया इजीली कि आउटलैंड स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, तो इसका ध्यान रखना।
एंड नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड स्पॉन्सरशिप। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपको समझना ज़रूरी है कि आपका जो स्पाउस कनाडा में पहले से रहता है, जिनके पास पीआर है वो, और आपके जो इंडिया के स्पाउस है वो, दोनों साथ में कनाडा में जब रहते हैं तब आप इस इनलैंड स्पॉन्सरशिप को अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जो आपका इंडिया का जो स्पाउस है जो कनाडा जाता है, उसका जो स्टेटस होता है वो टेम्पररी स्टेटस होता है। फॉर एग्जांपल वो वर्कर स्टेटस पे हो सकते हैं, विजिटर स्टेटस पे हो सकते हैं, या फिर स्टूडेंट स्टेटस पे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि दोनों स्पाउस का कनाडा में साथ रहना है, उसके बाद ही वो इनलैंड स्पॉन्सरशिप का जो ये ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकते हैं और अपना जो कह सकते हो कि जो पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो दोनों जो स्पाउस हैं उनको कनाडा में ही रहना है, वो कनाडा से कहीं और नहीं जा सकते, बिकॉज ये पूरा जब प्रोसेस चलता रहेगा तो आपको कनाडा में ही रहना है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आप ये इनलैंड स्पॉन्सरशिप का इस्तेमाल करते हो, अप्लाई करते हो, तो जो आपके जब आपने पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप को अप्लाई किया होता है तो आप इन द मीन टाइम आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि जितना लंबा प्रोसेस चलता रहेगा उससे पहले आपके जो स्पाउस को एक राइट मिल जाएगा, तो वो जॉब फुल टाइम जॉब करके कह सकते हो कि अपना जो मनी अर्न कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप इन द मीन टाइम अपना ओपन वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जब आपको पीआर जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, यानी कि पीआर मिल जाता है आपको, तो उसके बाद तो आपके पास फुल राइट्स होते ही हैं। बट ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब भी आपका प्रोसेस चलता रहता है तो आपको खाली नहीं बैठना, आप अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई करके फुल टाइम जॉब करके जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कनाडा में उनका आप इंजॉय कर सकते हो, यानी कि फुल उनका कह सकते हो अवेल कर सकते हो सारे के सारे बेनिफिट्स। सो आई होप कि आपको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया, बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है आउटलैंड और इनलैंड को समझने में तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि हम बेस्ट एक्सपर्ट हैं, हमें पूरी नॉलेज होती है, हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं आपका वीज़ा लगाने के लिए। सो या आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनलैंड एंड आउटलैंड स्पॉन्सरशिप ये दो प्रोसेस आपको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप को अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितना टाइम लग सकता है। इसका बहुत सिंपल आंसर है, कनाडा की अगर ऑफिशियल वेबसाइट को आप फॉलो करोगे तो उनका कहना यह है कि सिंपली कि इसमें आपको 1 साल का यानी 12 मंथ्स का टाइम लग सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अप्लाई करते हो आपकी सारी चीज़ें पूरी होती हैं तो जल्दी भी डिसीजन आ जाता है। बट कनाडा हमेशा ये बोलता है कि टाइम लगेगा, बिकॉज कनाडा को पता है कि उनके पास मैन पावर बहुत कम है। जब भी आप अप्लाई करोगे तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी डर लगता है कि वो कुछ अपनी तरफ से कोई डेडलाइन ना दे दें और जल्दी ना दे दें, अगर नहीं वीज़ा लगता तो वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो बहुत समझने की बात है कि कनाडा बहुत सेफर साइड लेके चलता है एंड वो इस वीज़ा के लिए बोलता है कि 12 मंथ्स ही लगेंगे, बट वी नो दैट उससे पहले भी काम हो जाता है। जस्ट मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने सही से अप्लाई किया है, कोई भी चीज़ मिस नहीं है, बिकॉज चीज़ मिस होती है तो उससे टाइम बढ़ता चला जाता है, बिकॉज फिर आपसे वो चीज़ें मांगी जाती हैं, फिर आप अप्लाई करते हो, दोबारा देते हो, अपडेट करते हो अपने स्टेटस, तो उससे बहुत टाइम लगता है। सो आई थिंक ये बहुत ईजी आपके लिए समझना कि प्रोसेसिंग टाइम 12 महीने का है, बट जल्दी भी मिल जाता है, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की, जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या जब भी आप ये पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें इंटरव्यू भी आपको देना पड़ता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरव्यू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो उनको कोई डाउट होता है, एप्लीकेशन को समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ें मिस होती हैं, उनको डाउट्स होता है, आपके इंटेंशन पर शक होता है, तो या अगर वो चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। बट ऑब्वियसली हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को कि वो किसी के साथ भी इंटरव्यू ले सकते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वैसे तो नहीं होता, बट हाँ उनके पास राइट्स हैं, वो कभी भी आपको बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ताकि वो जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आप कौन हो एंड आप ही वो इंसान हो जिन्होंने अप्लाई किया है। तो या इंटरव्यू नहीं भी हो सकता है एंड हो भी सकता है, तो दोनों चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहें, तो इसका ध्यान रखना। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एग्जैक्टली है क्या, कैसे आपको प्रोसेस करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, होपफुली आपको मिल भी जाएगा। बट जैसे मैंने कहा है कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है हमें, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कनाडा का स्पाउस वीज़ा पाने के लिए, पीआर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए, कनाडा का ओपन वर्क परमिट पाने के लिए।
तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड इवन अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, तो भी हम बेस्ट प्रोफेशनल हैं, हम आपका एडमिशन कराएंगे बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा की। अगर आपको PR के लिए अप्लाई करना तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेजेस सीखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको IELTS की प्रेपरेशन करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 8777 बैंड्स लाने हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे एंड होपफुली यू विल सक्सीड इन गेटिंग 8777 बैंड्स इन IELTS। एंड इवन हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन हेल्प यू थर्डली एंड इन कम्प्लीटली। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली कनाडा की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना। एंड नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।